हेलो एंड वेलकम टू इट्स माय वाई बाय अर्पिता। मेरा नाम है अर्पिता एंड नमस्ते टू माय लवली ऑडियंस। ये क्लिनिकल असेसमेंट का जो वीडियो था लॉन्ग ड्यू था, सो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे वीडियो बनाऊँ। मैं ये वीडियोस बनाऊंगी एक सीरीज़ में। आई डोंट नो हाउ मेनी वीडियोज इज गोना बी, बट ये जो पहला वीडियो है इट्स बेसिकली एन इंट्रोडक्शन वीडियो विच विल गिव यू एन आइडिया अबाउट क्लिनिकल असेसमेंट, जो कि ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल एग्जाम का लास्ट पार्ट है। सो लेट्स बिगिन। क्लिनिकल असेसमेंट आई एम जस्ट गोना, सो ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल की जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं जो आपको ले जाएगी इस पेज पर, जो कि है क्लिनिकल असेसमेंट, एंड आई एम गोना जस्ट read the things and I'll give you an idea about it. What is clinical assessment? The clinical assessment is the last stage of the standard assessment pathway and allows you to demonstrate your clinical skills and reasoning and undertake safe and effective consultation. The assessment is conducted in a simulated environment, the simulation lab. So basically क्या होता है कि अभी इनका एक लैब है जहाँ पे ये सारी एग्जाम्स होती है। सो रियल पेशेंट्स नहीं होते, मेरे टाइम पे रियल पेशेंट्स होते थे, बट अभी ये एक लैब में होता है जहाँ पे पेशेंट जो वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं वो एक्टिंग करते हैं, बेसिकली एक्टर्स होते हैं। सो इट इज़ कंडक्टेड इन अ सिमुलेटेड इन्वायरमेंट विच इज़ इन अ लैब with professional actors simulating real patients. There are 3 compulsory practical components. इसमें 3 एग्जाम्स होती है, मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी एंड कार्डियोरेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी। ऐसे 3 सेपरेट एग्जाम्स होते हैं। आपके पास चॉइस होती है, ये सारी एग्जाम्स आप एक ही दिन में दे सकते हैं या फिर आप अलग अलग डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, हाउ विल आई बी असेस्ड ड्यूरिंग द क्लिनिकल असेसमेंट? So during your clinical assessment, the assessors will be examining you according to Australia's entry level competencies. अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने बैचलर्स किया है कहीं और से, so यहाँ पे बैचलर्स ज़रूरी है, मास्टर्स ज़रूरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का जो एंट्री लेवल फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत है वो होती है इस एग्जाम में। Now the clinical assessment information booklet describe these competencies and the related domains and criteria that you should be mindful of when preparing for your assessment. So अभी इन्होंने काफ़ी अच्छा एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें आप जो गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ की जो लैब है उसका भी डिटेल वीडियो है, कौन से इक्विपमेंट्स वहाँ होंगे उसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, जिसके लिए मैं आई मेक अ सेपरेट वीडियो। बेसिकली एवरीथिंग इज अवेलेबल इफ यू वांट टू गेट एन आइडिया अबाउट इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज Where are the clinical assessment conducted? So जैसे कि मैंने आपको पहले मैंने और इसकी पूरी APC सीरीज बनाई है जिसमें मैंने स्टेप 1 एलिजिबिलिटी असेसमेंट एंड कल्चरल सेफ्टी ट्रेनिंग पे वीडियो बनाया है, रिटन असेसमेंट पे वीडियो बनाया है, एंड अभी मैं क्लिनिकल असेसमेंट पे वीडियोस बना रही हूँ। सो मैंने जैसे आपको बताया था रिटन असेसमेंट में कि वो आप अपनी जो रिस्पेक्टिव कंट्री है वहाँ से भी दे सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन क्लिनिकल असेसमेंट के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया आना पड़ेगा। वो आप यहीं से दे सकते हैं, जो कि मेलबर्न में इनका जो लैब है, ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल का एक सिमुलेशन लैब इन्होंने बनाया है जो मेलबर्न में है। इसका आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू कैन नॉट गिव दिस एग्जाम फ्रॉम योर कंट्री, यू हैव टू कम टू ऑस्ट्रेलिया एंड गिव द एग्जाम। सो द एड्रेस इज Level 3, 600 Victoria Street, Richmond, Victoria 3121, Australia, जो कि मेलबर्न में है। Okay, now how can I prepare for the clinical assessment? Now, make sure you have adequate professional indemnity insurance. तो आपको प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी इस एग्ज़ाम के लिए, जो कि बेसिकली एक इंश्योरेंस है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सो ये आपको कवर करेगा। यू मस्ट प्रोवाइड द काउंसिल विद अ सर्टिफिकेट ऑफ करेंसी। तो जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ करेंसी मिलता है विच इज़ लाइक फॉर द प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 million. Most candidates will already have free professional indemnity insurance via their free associate membership with the Australian Physiotherapy Association. So पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, बट अभी APA जो ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी एसोसिएशन जो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, वो जो बॉडी है, सो आप अगर वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको फ्री इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। पहले इसकी फीस लगती थी, बट इट्स अमेजिंग कि अभी आपको वो नहीं लगेगी। सो अगर आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आप वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। Now, complete, so we are going through the next step. So complete the council's orientation before your assessment. So council ने एक proper orientation video बनाया है
You can view the council's orientation video and access other resources here, which is again link यहाँ पे है, to be prepared for your clinical assessment. तो उस वीडियो में आपको पूरा एक जो लैब है कैसा है, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा. Go through the simulation equipment list. I'll make a separate video about this जिसमें मैं आपको equipment list, I'll just go through it. So जो equipment list है, it outlines what will be available in the simulation lab for you to use during your clinical assessment. पहले ये नहीं available होता था, but अभी उन्होंने literally बताया कि आपको वहाँ पे क्या 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 मिलेगा. वॉकर्स होंगे, जो भी आपको थेरापिन चाहिए, वेट्स चाहिए, वो सब कुछ वहाँ पे available होगा. I'll make a separate video about this particular topic. Moving on, read the clinical assessment information booklet. Again, this I'll make a video separately because it's a detailed information booklet जिसमें आपको पूरी एग्जाम का कोर्स, मतलब आपको क्या स्टडी करना है, स्टेप बाय स्टेप मेंशन है, एग्जाम कैसे होगा, कितने स्टेप्स होंगे, उस दिन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है. सो विल गो थ्रू इट in another video. This is an introduction video where I'm giving an idea about clinical assessment, what will be the fees, where it will be conducted, and the basics of it. Now, how much does the clinical assessment cost? So we can check out the fees here. So in September 2024, उन्होंने clinical assessment की fees दी हुई है, which is $4,263 Australian dollars. Okay. And ये change होता रहता है depending on, of course, every year it changes, but as of in September 2024, that's the fees. Now, how can I, so that is the cost. Moving on, how can I apply for the clinical assessment? You can apply for the clinical assessment. आपका जो डैशबोर्ड बनेगा, जहाँ पे आप स्टेप 1 करेंगे, स्टेप 2 करेंगे, वहीं पे उसी डैशबोर्ड में आप मूव ऑन करके क्लिनिकल असेसमेंट के लिए अप्लाई करेंगे. ठीक है. सो आपने जब सक्सेसफुली अपना रिटन असेसमेंट आपने कंप्लीट कर लिया होगा, उसके बाद आप क्लिनिकल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू योर कैंडिडेट डैशबोर्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बुक अ क्लिनिकल असेसमेंट? नाउ क्लिनिकल असेसमेंट इज हाईली इन डिमांड. ठीक है. यहाँ पे 3 एग्जाम्स होती है, आपको 3 असेसमेंट बुक करने होते हैं. व्हेन यू अप्लाई फॉर योर क्लिनिकल असेसमेंट और क्लिनिकल असेसमेंट रीसिट through your candidate dashboard, you'll be asked to select your preferred clinical assessment dates from a list of available sessions. तो आपके sessions बता देंगे आपको, आपके पास ऑप्शन होगा, आप एक डेट चूज कर लीजिए. This gives you the flexibility to customize your schedule based on your availability and preferences. Depending on आप available है या नहीं, उस according आप choose कर सकते हैं आपका schedule. Either choosing to complete all clinical assessment components on the same day, आप उसी एक दिन में तीनों एग्जाम दे सकते हैं, या फिर और चूजिंग सेपरेट डेट्स फॉर ईच इंडिविजुअल असेसमेंट, या आप वो एग्जाम सेपरेटली भी दे सकते हैं. इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम अप्लाइंग फॉर क्लिनिकल असेसमेंट, यू विल नीड टू सिलेक्ट एंड पे फॉर ऑल 3 असेसमेंट डेट्स. अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम की फीस देनी है, आपको तीनों, अगर आप पहली बार दे रहे हैं आपको तीनों एग्जाम की एक साथ फीस भरनी पड़ेगी. Now the available assessment dates will keep rotating. So if your preferred date is unavailable, we encourage you to check availability regularly for another suitable time. ठीक है, आपने देखते रहना है dates. Now, can I change my booking for the clinical assessment exams? The council advises you to request to change your booking only if absolutely necessary. So अगर आपने dates पहले से अच्छे से सोच करके करनी है, क्योंकि बहुत high demand में होती है ये, the clinical assessment exams are in high demand and changing your booking may affect the allocation of other candidates and you may be required to pay a cancellation fee of up to 100%. So advisable यही है कि आप एक बार बुक करके सोच समझ करके बुक करिए. Now, can I undertake the clinical assessment if I'm pregnant? So if you are over 34 weeks pregnant, the council will not allow you to undertake the clinical assessment for your safety. Safety reasons की वजह से अगर 34 weeks के से ज़्यादा, if you're over that, okay, over 34 weeks pregnant, then you are not allowed to sit in the exams. If you are under 34 weeks pregnant, you will need to provide a letter from your medical practitioner. आपके GP से आपको letter provide करना पड़ेगा, dated no earlier than 1 week before your assessment date. Okay, so एक हफ्ते पहले की डेट होनी चाहिए, confirming that you are physically and mentally fit to undertake the clinical assessment.
Now, when will I receive my clinical assessment results? So, कब आपको results मिलेंगे? The candidate report that includes your clinical assessments results will be emailed to you within 14 business days after the assessment day. जब assessment day हो जाएगा उसके 14 दिन के अंदर आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे. इसका जो डोमेन्स होता है, सो द कैंडिडेट रिपोर्ट विल इंडिकेट परफॉर्मेंस इन द डोमेन्स एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दैट आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द असेसमेंट. तो इसका पूरा क्राइटेरिया होता है. विल टॉक अबाउट इट इन सम अदर वीडियो. नाउ, कैन माई क्लिनिकल असेसमेंट बी रिकन्सिडर्ड? कभी आपको अगर ऐसा लगे कि आपको रिवैल के लिए डालना है, फिर से वैल्यूएशन के लिए डालना है, द क्लिनिकल असेसमेंट रिजल्ट इज फाइनल एंड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब यहाँ पे तो उन्होंने मेंशन किया है कि इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड एंड इट इज फाइनल. इफ यू हैव प्रोसीजरल इश्यूज विद योर क्लिनिकल असेसमेंट, यू मस्ट अप्लाई फॉर एन इंटरनल रिव्यू विद इन 14 days ऑफ रिसीविंग योर रिजल्ट. अगर आपको प्रोसीजरल इश्यूज है तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, बट मोस्टली ये लोग रिजल्ट ऑल्टर करते नहीं है. ठीक है. नाउ, कैन आई आस्क फॉर एन इंटरनल रिव्यू? If you are unsuccessful in your clinical assessment, you must apply for an internal review again within 2 weeks of your receiving your result. The internal review can only be undertaken based on procedural grounds. Now that we have to find out, but that's what they have provided. What happens if I'm successful in passing the clinical certificate? अगर आपने all 3 components successfully pass कर लिए हैं तो you will be issued with a final certificate. आपको APC से final certificate मिल जाएगा, which will meet one of the qualification requirements for general registration with the Physiotherapy Board of Australia. So final certificate जैसे ही मिल गया तो आप general registration जो कि Physiotherapy Board of Australia है, APRA है, वहाँ पे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. What happens if I'm unsuccessful in passing clinical assessment? If you're unsuccessful, अगर आप नहीं पास कर पाए हैं, you will receive a feedback report which highlights the areas you need to improve on. ठीक है, आपको वो बताएंगे. If you are unsuccessful within any of the 3 assessment component, which is musculo, cardio and neuro, you will need to apply to resit the specific component. तो आपको वो specific component दोबारा से दे सकते हैं आप. ठीक है, आप resit कर सकते हैं. You can only apply and pay for additional resits through the candidate dashboard. उसी dashboard के थ्रू आपको जाके उस particular जो exam आपको फिर से देना है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा. Once you have completed the clinical assessment, all 3 components. Okay. Now, does the council provide training for clinical assessment? क्या council कोई training देता है? The council does not provide. So Australian Physiotherapy Council कोई training नहीं provide करते हैं. जो इसका orientation video है वो भी सिर्फ orientation purposes के लिए है, education purposes के लिए नहीं है. However, there are training and preparation programs provided by external organization that you can contact independently. बहुत सारे ऐसे external organizations हैं जो courses लेते हैं, mock exams लेते हैं, तो आप उनको contact कर सकते हैं. The council advises you to seek information directly from these external organizations to ensure the programs meet your needs. Many of these programs can be found through the Australian Physiotherapy Association. जो APA की वेबसाइट में भी आपको ये programs मिल जाएंगे. And एक last question है, what happens once my interim certificate expires? The council recommends staying active in your assessment journey and completing all stages as soon as possible. So don't be like आपको delay नहीं करना, आपको तुरंत वो कर लेना है क्योंकि rules बदलते रहते हैं. However, if you need to renew an interim, अगर आपको interim को renew करना है जिसकी 2 साल की validity होती है, तो आपको 4 weeks before उसकी जो expiration date के 4 हफ्ते पहले काउंसिल में अप्लाई करना है, वो आपको another interim issue कर देंगे अगर आप 4 weeks के before अप्लाई करते हैं तो. ओके. नाउ इसके बाद भी और भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो कि क्लिनिकल असेसमेंट इंफॉर्मेशन बुकलेट के बारे में होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कोर्स सिलेबस क्या होता है, एग्जाम्स कैसी होती है, कितने ड्यूरेशन का एग्जाम होता है, किस पैटर्न में एग्जाम होता है. आई मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट. बट आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो. इफ यू लाइक द वीडियो, गिव इट थम्स अप, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.